बेटी वाले ही समझ सकते हैं, या तुम यह कह दूं जिनने कन्या जाई ही नहीं। ध्यान देना सज्जनों, जिनने कन्या जाई ही नहीं, वो कन्या का दुख क्या जाने, जिन पाँव बीमाई फटी ही नहीं, वो पीर पराई क्या जाने। या तुम यह कह दूं जिसने की बेटी पिता ही नहीं, जिसने की बेटी पिता ही नहीं, वो दुख पिता का क्या जाने, जिनने कन्या जाई ही नहीं, वो कन्या का दुख क्या जाने। और याद करिए वो समय जब कन्यादान का आता है, जिस समय बेटी के माता पिता मंडप के नीचे बैठ करके अपनी बेटी की पीले हाथ करते हैं, और पीले हाथ करने के पश्चात जिस समय वो माता पिता अपनी बेटी का हाथ वर के हाथ में सौंप देते हैं, तो कल्पना करिए उस समय उस माँ को, उस पिता को कैसा लगता है। उस माँ को ऐसा लगता है, पिता को ऐसा लगता है कि आज मेरी बेटी नहीं, मानो कि कोई कलेजा निकाल कर लिए जा रहा है। जिस समय बेटी की विदाई का समय आता है, जिस समय बेटी की विदाई का समय आता है, विदाई की संपूर्ण तैयारी हो जाती है। कल्पना करिए संपूर्ण तैयारी हो जाती है, लेकिन बेटी का पिता विदाई के समय एक कोने में जाता है, एक कोने में जाता है, और एक कोने में खड़ा होकर के जिस समय फूट फूट करके रोता है, मेरे दुख से जुड़ने का प्रयास कर। क्योंकि जिस समय एक पिता अपनी बेटी को विदा करता है, जिस समय बेटी की माँ बेटी को विदा करती है, अरे उस समय कोई उस माँ से जाकर के पूछ लो, कोई उस पिता से जाकर के पूछ लो, उस समय उस पिता को, उस माँ को कितनी पीड़ा होती है, कितना कष्ट होता है, ये तो एक माँ और पिता ही समझ सकते हैं। एक कोने में जाता है बेटी का पिता और एक स्थान पर बैठ जाता है, बस फूट फूट करके रोने लगता है। बेटी चारों ओर देखती है मेरे पिताजी। जिस समय वो बेटी अपने रोते हुए पिता को देखती है तो दौड़ी दौड़ी जाती है, पिताजी पिताजी कहकर अपने पिता के छाती से लिपट करके रोने लगती है। जब कोई जाता है बेटी के समीप, जब कोई बेटी के समीप जाता है, बेटी को पिता से जब दूर करता है, तो बेटी को ऐसा लगता है, बेटी को ऐसा लगता है आज मेरा पिता मुझसे दूर हो गया, और वो बेटी माँ के समीप जाती है। जब कोई पिता से अलग कर देता है तो बेटी माँ के समीप जाती है, माँ माँ कहकर अपनी माँ के छाती से लिपट करके रोने लगती है। कल्पना करिए उस समय की जब बेटी विदा हो जाती है,
जब कोई जाकर के इसी करुण कंदन में ये छोटे से बच्चे राजू और बबलू, इन बच्चों की ओर से 11 मुद्राएं श्री जनक जी के सुंदर विलाप में प्रस्तुत हैं। धन्यवाद। कोई जाकर के जब बेटी को मां से दूर करता है तो बेटी अपने भाई के समीप जाती है, अपने भाई के गले से लिपट करके रोने लगती है। आचार्य प्रमाणित करते हैं विदाई के समय बाहुरी बाहुरी भेटहि महतारी और कहाई बीरंची रची कत नारी। कैसे रोती है बेटी बार बार अपनी मां से लिपट लिपट कर। कल्पना करिए विदाई के समय आप लोगों ने अपनी बेटी को विदा किया होगा, तो वही लोग केवल कल्पना कर सकते हैं कि विदाई के समय कितनी पीड़ा होती है। तब लिपट लिपट कर मां से रोवे बेटी। कैसे रोती है बेटी विदाई के समय अपनी मां से लिपट लिपट करके। तब लिपटो लिपट कर मां से रोवे बेटी। तब वो मां व्याकुल हो जाती है। और वो मां करती क्या है, क्योंकि उस समय मां को समझ में नहीं आता, क्योंकि जिस मां ने अपनी बेटी का सारा जीवन लालन पालन किया है, बेटी का जीवन संपूर्ण उस समय तक मां के समीप बीता है, तो अचानक जब बेटी पराई हो जाती है तो कैसा लगता है उस मां को। लिपट कर मां से रोवे बेटी। तब वो मां व्याकुल हो जाती है। और वो मां करती क्या है, बेटी के मुख को चूम चूम छाती से उसे लगाती है। जिस समय बेटी की मां अपनी बेटी को अपने सीने से लगाकर समझाने लगती है, बेटी एक समय वो था कि मैं भी इस घर में दुल्हन बन करके आई थी। धीरे धीरे समय बदला कि आज मेरी बेटी दुल्हन बन करके जा रही है। मेरे मित्रों, संसार का यही तो एक नियम है। बेटी की माँ अपनी बेटी को अपने सीने से लगा करके समझाने लगती है, कहने लगती है, मैं भी दुल्हन बनकर आई, मैं भी दुल्हन बनकर आई, अब तुमको भी दुल्हन बनना होगा। संसार की सारी रीति रस्म का अब पालन तुमको करना होगा। जिस समय बेटी की डोली घर से बाहर निकल जाती है, बेटी की डोली घर से बाहर निकल जाती है, तो बेटी बार बार अपने रोती हुई मां को देखती है, बार बार अपने रोती हुई भाई को देखती है। और जिस समय अचानक दृष्टि पिता पर पड़ती है तो वो बेटी विधाता से कहने लगती है, जन्मदाता मेरे
दूर मुझसे हुए। बेटी कहती है कि ऐ विधाता, हम बेटियों ने ऐसा क्या अपराध किया है। बेटी कहने लगती है, हम बेटियों ने ऐसा कौन सा अपराध किया है जो अपने माता पिता से दूर हो जाना। अगर आप लोगों से कोई आपका बेटा मांगे, क्या कोई माता, क्या कोई पिता अपने बेटे को देगा? कोई देगा? उत्तर मिला नहीं देगा। लेकिन बेटी दे देगा, क्योंकि ये बेटियां तो पराया धन होती है। बेटियां पराया धन तो होती है, पर ये बेटियां अपने माता पिता के कलेजे का एक टुकड़ा होती है। जन्मदाता मेरे दूर मुझसे हुए, जन्मदाता मेरे दूर मुझसे हुए। मेरी माता भी आजो पराई हुई। ऐ विधाता, वो बेटी विधाता से कह रही है, ऐ विधाता, जहां जन्म तुमने दिया उसी घर से ही मेरी विदाई हुई। जिस समय घर से बेटी विदा हो जाती है,